नमस्कार सभी का, मेरा नाम है मैक्स ठाकुर और मैं आप सभी के सामने दो छोटी छोटी कहानियाँ लेके आया हूँ शायराना अंदाज में। और मैं हाँ जी पहले सुनाना चाहूँगा तो ऐसे है कि आज एक नई कहानी सुनते हैं, मेरी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं बबलू, उम्र में छोटा हूँ, घर का इकलौता हूँ, दुबला पतला और सांवला पर माँ का लाडला। मेरी माँ जो बाहर काम करती है, सुबह और शाम करती है ताकि कमा सके, रात में ज़रा आराम करती है, खाने का इंतज़ाम करती है ताकि मुझे खिला सके। अरे वाह, बहुत शानदार। किस्मत ने ऐसी बाजी खेली है, मेरे होने के बावजूद माँ अकेली है। छोटे से कमरे में एक चाल में रहते हैं, कोई रह ना सकेगा उस हाल में रहते हैं। कमरे का मालिक रोज़ किराया लेने आता है, जब भी आता है माँ को पीटता रुलाता है। समय पर किराया ना देना पीटने की वजह है, ये नसीबी ये ज़िंदगी माँ की सज़ा है। जब भी मालिक आता माँ मुझे बर्तन धोने भेज देती, चीखे सुनकर मैं बाहर आता माँ सोने भेज देती। माँ मुझे दूर से देखती थी सोते हुए, मैं जागकर सुनता था उन्हें रोते हुए। एक रात रोटी के साथ दूध लिया मैंने, बातों बातों में माँ से पूछ लिया मैंने, क्या पापा वापस आएंगे बताओ ना। माँ बोली तुम चुपचाप खाना खाओ ना। मैं फिर बोला क्या पापा वापस आएंगे, क्या कभी अपने पास बुलाएंगे। माँ बोली भगवान ही मसीहा है, अब वही हमें बचाएंगे। इतने में मालिक आ गया किराया मांगने, माँ दौड़कर लाई पैसे लगी मालिक को थामने कि वो हाथ पकड़ने लगा, माँ पाँव पकड़ने लगी, मेरी आंखों के सामने बात बिगड़ने लगी। मैं मालिक के सामने जाकर झगड़ने लगा, मैं मेरी माँ के लिए लड़ने लगा। मालिक ने मुझे धक्का दिया, मैं दूर गिर गया, थाली में रोटी पर दूध गिर गया, गीली हो गई रोटी मेरी आंखों जैसे। माँ ने कहा मुझे भागो, कैसे ना कैसे। भागकर गुल्लक से पैसे लाया मैं, मालिक के आगे गिड़गिड़ाया मैंने चिल्ला के कहा मेरी माँ को छोड़ दे। उसने माँ का गला दबा दिया जोर से, और ऐसे ही माँ ने दम तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना सब बिखरता देखा, मैंने मेरे सामने माँ को मरता देखा। दिन गुजरे मैं डरा रहा कोने में, दिन रात गुजरी बस रोने में। पर एक एक दिन मुझे मालिक याद आता रहा, मुझे बदला लेना है, मेरा अतीत सताता रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बदले की आग भी, याद रहे खून के निशान चेहरे पर दाग भी। और एक रात खंजर लिए पहुंचा उसके घर पर, खटखटाया उसके दर पर, खोला उसने दरवाज़ा, वो भागा अंदर डर कर, मैं पीछे पीछे भागा, खून सवार मेरे सर पर। धक्का देके घेर दिया उसे, मैंने घेर लिया उसे। कोई नहीं टाल सकता था ये होने से, मगर एक आवाज़ आ गई कोने से। रो रही थी बच्ची वहाँ एक छोटी सी, गीली हो गई थी आंसुओं से रोटी भी। वो मुझे कुछ पैसे देकर मनाने लगी, वो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एहसास हुआ ये मैं क्या करने वाला था, मैं वही दरिंदगी भरा गुनाह करने वाला था। बस तभी खंजर छूटा हाथ से, बच्ची गई बाप के पास में। उस दिन उस बच्ची के लिए मसीहा था मैं, उस दिन उस बच्ची का खुदा था मैं। और तभी इरादे को नोचा मैंने और सोचा मैंने कि जो होना था हुआ वही, बदला लेने से कुछ बदलेगा नहीं। ऊपर देखा खुदा को बोला कि कुछ भी हो तो सभी को साथ जरूर रखियो, मसीहा मांगते हैं तुझे अपना हाथ जरूर। बहुत शानदार। थैंक यू। और इसी के साथ एक छोटी सी एक और कहानी है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। वो ऐसे है कि आज एक लड़की की कहानी सुनते हैं, मेरी ज़ुबानी सुनते हैं। ये कहानी लाहौर की है, दंगों से भरे शोर की है। कोई महफूज नहीं है इस शहर में, कत्ल हो रहे हैं भरी दोपहर में। आतंकी निकले हैं बेखौफ जैसे निकले हों काम पर, आग लगते हैं घर जलते हैं धर्म के नाम पर। मैं हिंदू परिवार की इकलौती लड़की हूँ और मैं इन रोज़ के दंगों पर ज़रा भड़की हूँ। सामने दुकान है मिठाई की मगर खा नहीं सकती, क्योंकि दुकानदार मुसलमान है वहाँ जा नहीं सकती। 100 बहाने देकर मुझे घर बिठाया गया, वे मुसलमान है मन में डर बिठाया गया। मुझे कसम दी गई माँ के सर की, ना काजू कतली खानी वहाँ की ना बर्फी। इसीलिए दूर जाके ही कुछ खाना पड़ता है, पैदल चल के दूर दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज़ बाजार से आ रही थी, मैं अपनी मस्ती में गाने गुनगुना रही थी। घर के करीब पहुंची तो भगदड़ मची हुई, गोलियों की आवाज़ से धड़धड़ मची हुई। हर रेडी हर दुकान जल रही थी, धर्म के नाम पर जंग चल रही थी, गल रही थी दीवारें राख होकर।
इंसानियत शैतानों में बदल रही थी। मैं भागकर घर को पहुंची तो बंद दरवाज़ा था, आ गए आतंकी मेरे सर पर जनाजा था। खिड़कियों पर लोहे के जाले लगा लिए, सभी ने दरवाज़ों पर ताले लगा लिए। मुझ पर दूर से नुकीले पत्थर आए, किसी में दम नहीं था कोई बाहर आए। हर कोई मदद करने से पीछे हट गया, नुकीले पत्थरों से मेरा दुपट्टा फट गया। पत्थर सर पर लगने वाला था कि एक जवाज़ आ गया, दुकान का मालिक सरफराज आ गया। मेरे आगे आया और मुझे घेर लिया, पत्थरों ने सरफराज की ओर मुंह फेर लिया। वो मुझे अंदर ले आया दुकान में, उसकी हिम्मत से थी हैरान मैं। चोटें उसे कम से कम 5 आई, मगर मुझे ज़रा सी भी ना आँच आई। वो मुझे नीचे ले आया दुकान में, उसकी हिम्मत से थी हैरान मैं। खुद नीचे बैठा, मुझे कुर्सी पर बिठाया, कपड़ा दिया ओढ़ने को, मुझे पानी पिलाया। बहन कहकर पुकारा, धीमी आवाज़ रखी, मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी लाज रखी। मामला ठंडा हुआ, वो घर तक आया छोड़ने, मैंने शुक्रिया कहा, मैं हाथ लग गई जोड़ने। वो मुझे कहा, हमें हमारे धर्मों की खबर भी है, लेकिन एक बहन मेरे घर भी है। ये बात तुम किसी से मत कहना, लोग मजाक उड़ाएंगे बहना। मैं चाहती थी ये सोच बदले, मैं चाहती थी ये लोग बदलें। घर गई जब सोचती रही रात को कि कितना अच्छा होता अगर हिंदुस्तान ऐसा होता, हर इंसान ऐसा होता, पाकिस्तान ऐसा होता, पूरा जहान ऐसा होता। वाह